क्लास वेलकम टू चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन लाऊंगा एसएससी सीरियल के और DSSB के, जिससे आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करने में आसानी मिलेगी। लेकिन मेरे इस मुहिम का, मेरे इस स्टार्टिंग का मुझे अगर आपको रिकॉग्नाइजेशन देना है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। तो क्लास हमारा मोटिव सिर्फ आंसर लाना बिल्कुल भी नहीं है, हमारा मोटिव है कंसेप्ट को सीखना, ठीक है। चलो, एक आदमी है वो अपने दोनों बेटों के बराबर काम कर लेता है, ठीक है ना। मतलब जितने देर में दोनों बेटे करते हैं उतने दिन में करता है। मान लो पहला बेटा कितने घंटे में काम करता है, 3 घंटे में, और दूसरा बेटा कितने घंटे में काम करता है, 6 घंटे में। तो पहले लगाते हैं दोनों कितने घंटे में काम कर लेते हैं, तो 6/3 दैट इज 2 घंटे। यानी कि 2 घंटे में दोनों काम कर लेते, तो पिता भी कितने घंटे में कर लेते होंगे, 2 घंटे में। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में उसने दे रखा है। ओके क्लास, तो दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस दे रखा है 220, पेरीमीटर होता है 240, पेरीमीटर होता है 4। देखो सीखने का कांसेप्ट ये है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड हर चीज के लिए, ठीक है ना। जिसको भी कांसेप्ट देखना हो ज्योमेट्री के, ट्रायंगल के, इस चैनल में जाके आप आराम से देख सकते हैं और सीख सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो रोम्बस की चारों साइड बराबर होती है, तो पेरीमीटर हो जाएगा a + a + a + a दैट इज 4a इज आवर पेरीमीटर। तो 4a किसके बराबर आ गया, 240 के, a बराबर 60। तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस और हाइट ये दे रखी है उसने, ठीक है ना। और ऐसे कितने ट्रायंगल होंगे, 2, तो आंसर आ जाएगा 1200 मीटर स्क्वायर, 1200 मीटर स्क्वायर। ओके क्लास, तो वो कह रहे हैं कि एक आदमी आर्टिकल बेच रहा है 450 रुपए का, ये उसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना। और डिस्काउंट इतना 50/3% डिस्काउंट। तो देखना, मार्केट प्राइस को हम 100 लेते हैं कि अंकित मूल्य 100% है। कितना परसेंट डिस्काउंट चल रहा है, 50/3%। तो कितना बचा, 250/3% पे वो बेच रहा है। यानी कि सुनना, यानी कि 250/3% पे वो बेच रहा है, लेकिन बेच कितने पे रहा है, 450 रुपए पे। 1% 450/250 गुणा 3। आपको निकालना मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस को क्या मानते हैं, 100%। तो 100% बराबर 450 गुणा 3 बटे ये गुणा 100, 1 0 से 1 0, 25 चौक 100, 45 54, 554, 540 इज अवर आंसर। ओके क्लास, इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा है 770 रुपए टोटल है, उसे बांटना है ए पे, बी में और सी में। उसने कहा ए को जो मिलता है 2/97 है बी + सी का। तो मैं बी + सी के शेयर को एक ही शेयर मान लेता हूँ, बी + सी, और इसे मैं डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, है ना, समझने के लिए। अब बहुत आसान है, a बराबर 2/9 ऑफ d, ठीक है। और a और d को मिला के 770 रुपए। तो a की जगह 2/9 ऑफ d प्लस d बराबर 770, 11d बराबर 9 बराबर 770, 11 7, तो d बराबर 7 3 63, 630 आ गया d। लेकिन वो पूछ रहा है a का शेयर, तो a क्या है, a है 2/9 ऑफ d, तो 9 7 63, 7 दूनी 140। तो क्लास, लेकिन इस क्वेश्चन को हम रेशियो से भी कर सकते थे। कैसे, यहां से आपको मिलता है a/d, 2/9 और 770 है, तो a का अमाउंट कैसे निकलेगा, 2/11 इंटू 770, 70 दूनी 140 रुपए। तो क्लास हमने देखा, मैं आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा, आपको मल्टीपल अप्रोचेस बता रहा हूँ जिसको आप फॉलो करके आगे तक जा सकते हो। ओके क्लास, देखो ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है। 4 दर्जन इस हिसाब से खरीदे तो पूरी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 96 रुपए। कितने की, 4 दर्जन की। 2 दर्जन इस हिसाब से, 2 दर्जन की, डजन, डी फॉर डजन, 64 रुपए, 0 9 6 15 16, 160 रुपए कमा लिए 6 डजन में। लेकिन मैंने देखा यहाँ आंसर पर डजन में है, तो 1 डजन में कितना आ जाएगा, 160/6, 80/3, यही रोक लो इसे। आगे देखो, अब सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन वो कह रहा है कि 20% फायदे में बेचे। तो प्रॉफिट लॉस के मैंने 3 वीडियो डाल रखे, पूरे वीडियो देखो, उसके बाद मेरी गारंटी है ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा किसी भी एग्जाम में जो आप ना कर सको, ठीक है ना। ओके, अब देखो 20% का मतलब 120% पे बेच रहे हैं, 20% का मतलब 120% पे, 80/3 का 120%, तो 0 से 0, 4 दूनी और सॉरी 2 चौक और 2 पंजे, 5 से 24, 4 से 8, 8 चौक 32, यानी कि क्या आएगा, 32 रुपए डजन के हिसाब से वो बेचेगा। क्वेश्चन आपके पास है परसेंटेज का, बहुत आसान है। पी की सैलरी 25% हायर क्यों से, क्योंकि 100 मानोगे तो पी की 125,
अब वो कह रहा है क्यू की सैलरी कितना कम है, पी से। तो कितना कम है 25, लेकिन किससे, पी से। 125 गुणा 100, 5 20। अब क्लास इसके लिए बहुत फॉर्मूले बना रखे हैं, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि फॉर्मूलों से ज्यादा कंसेप्ट की कीमत है। ओके दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। उसने कहा ए एंड बी स्टार्ट रनिंग एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब एक ही पॉइंट से दोनों ने एक साथ भागना स्टार्ट किया। ए करता है 40 सेकंड में कंप्लीट और बी करता है 50 सेकंड में कंप्लीट। कितनी टाइम बाद वो एक दूसरे को दोबारा मिलेगी। तो देख रहा, इस तरह के क्वेश्चन में एलसीएम या एचसीएफ दो चीजें होती है। कभी एलसीएम लगता है, कभी एचसीएफ। आपको ये समझ आना चाहिए। बस सुनना, मैंने एलसीएम एचसीएफ का भी वीडियो डाल रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो, उससे सीख सकते हो। आता है तो बहुत अच्छी बात है। देखो अब वो कह रहे हैं कि मैं समझा रहा हूँ, वरना आंसर तो बहुत आसान है। 200 इज आवर आंसर, ठीक है ना। 200 आंसर मैं निकाल दूंगा 4 सेकंड में। 4 सेकंड नहीं हो सकता है 2 सेकंड में निकाल दूं, ठीक है ना। लेकिन समझा रहा हूं क्या होता है। देखो ए मान लो कितनी टाइम ले रहा है, 40 सेकंड। ए ले रहा है 40 सेकंड और बी ले रहा है 50 सेकंड। यानी कि ए चक्कर पार कर लेगा, लेकिन सॉरी ए पूरा राउंड लगा लेगा, लेकिन बी अभी भी राउंड नहीं लगाएगा, कहीं यहाँ पे होगा। फिर जब ए यहाँ पहुंच जाएगा, फिर बी वाला यहाँ पहुंच जाएगा। यानी कि थोड़ा थोड़ा ओवरलैप होता रहेगा, थोड़ा थोड़ा डिले होता रहेगा, और एक समय बाद आएगा कि वो दोनों एक साथ आएंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि जब वो पूछे कब वो एक साथ होंगे, आपको आंख बंद करके एलसीएम निकालना है। और एलसीएम निकालना कोई पहाड़ नहीं होता, हमने आपको बता रखा है कि एलसीएम का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड होता हो। तो इन दोनों से डिवाइड ये भी होता है, ये भी होता है। तो आप सबसे छोटे वाले को आंसर हिट करोगे। ओके क्लास, तो देखो ये क्वेश्चन है अलजेब्रा का, ये क्वेश्चन है अलजेब्रा का, और हम इसका आंसर निकालते। देखो क्लास, आंसर बताना, सिर्फ आंसर बताना हमारा मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव है आंसर बताने के साथ साथ आप उससे रिलेटेड और क्या क्या सीख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको सिखाया x + 1/x जब 2 हो, या x + 1/x जब -2 हो। तो हमने आपको अलजेब्रा का है बेसिक बता रखा है। अलजेब्रा की वीडियो भी मैंने डाल रखी है, 5 क्लास डाल रखी है। अगर आपने पांचों क्लास देख ली तो ऐसा कोई क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे। तो अलजेब्रा में क्या होता है, जब भी ये आए तो x = 1 रखते हैं, और ये आए तो x = -1 आता है। आप चाहे चेक कर लो, ठीक है ना। तो आपको -2 मिला, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1। तो यहाँ भी -1 और यहाँ भी -1, -1 दैट इज -2। और अगर करने में आते हैं तो 4 सेकंड में आंसर हो जाता है। क्यों, हमें पता चल जाता है x की वैल्यू -1 की पावर, देखो 1 की पावर कुछ 1 ही होता है। 1 की माइनस की पावर और माइनस की पावर और माइनस ऐड होंगे एंड इट विल बिकम -2 एंड आई कैन सॉल्व इट विद इन 4 सेकंड और 3 सेकंड। ओके क्लास, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका अलजेब्रा से आया है, ये वाला क्वेश्चन भी अलजेब्रा से ही है, ठीक है ना। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, जिसको अलजेब्रा अच्छे से करना हो मेरे चैनल में जाके अलजेब्रा सेक्शन में 5 वीडियो है, पांचों देख लो, आपको कभी अलजेब्रा में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी रही बात इस क्वेश्चन की, तो ये देखो, और ये सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के हैं 28 अगस्त 2016। हम 2016 से 2021 तक चलेंगे, फिर 2016 से नीचे चलेंगे, ठीक है ना। और अगर आपने ये सीरीज पूरी देखी, और अगर आप एसएससी या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो मैथ सेक्शन आपका पूरे मार्क्स देगा आपको। सिंपल सा, पहली बात तो ये कि पी की जगह एक नंबर फिट कर दो जो हो जाए, लेकिन यहाँ थोड़ा सोचना मुश्किल होता है। तो हमने क्या करा, पी वाले एक तरफ कर दिए। अब मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ। मैं आपको समझा रहा हूँ, हमें तो डायरेक्ट भी फॉर्मूले पता है, ठीक है ना। p का स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर -2 = 9, p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर = 111। ये आ गया, मैंने यहाँ -b का होल स्क्वायर लगाया। अब मैं इसका फर्दर स्क्वायर कर देता हूँ, तो p की 4 प्लस 1/p की 4 प्लस 2 = 121। उधर जाएगा तो 121 - 2 दैट इज 119, दैट इज योर आंसर। अगर हम पेपर में बैठे होते तो कैसे करते, हमें याद करा हुआ है कि p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर = p - 1/p का होल स्क्वायर प्लस 2। तो मैं इसका स्क्वायर करता, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 11। फिर p की 4 प्लस 1/p की 4 का भी हमने याद कर रखा है, p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर का स्क्वायर -2, 11 का 121 - 2 119। हार्डली 5 सेकंड में मैं इसका आंसर निकाल देता, ठीक है ना। और आपको भी यही करना है अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हो तो। ओके क्लास, तो ये ज्योमेट्री से आया है। ज्योमेट्री मैंने स्टार्ट कर रखी है सीरीज, रोज एक लेक्चर डाल रहा हूँ, आप देख लेना।
ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB इक्वल टू AC, मतलब ये भी 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर है। ओके नाउ एल्टीट्यूड फ्रॉम ए ऑन BC, A से BC पे एल्टीट्यूड मान लो मैं D मान लेता हूँ, वो एल्टीट्यूड की लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर। अब कह रहा है BC की साइड बताओ कितना होगा। अब याद करना और मेरा मेंसुरेशन सेक्शन में जाना, ट्राइंगल वाले सॉरी त्रिभुज वाले सेक्शन में, ट्राइंगल वाले सेक्शन में जाना, और वहां मैंने एक बात बता रखी है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए जो एल्टीट्यूड होता है वही मीडियन होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये एल्टीट्यूड इस BC को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा। अब आप ये वाला एक पार्ट उठा लो, 15 12x, पाइथागोरस आपको आती है 225 144 144, क्या हो रहा है 144, तो कितना बचेगा 225 में से 144 गया 225 144 1 8 81, तो ये आ गया 9। अगर ये 9 आ गया तो ये भी 9 आएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा 18। देखा आपने, कंसेप्ट की नॉलेज हो तो बहुत आसान है हर चीज। ओके क्लास, तो देखो इस क्वेश्चन में उसने क्या रखा है कि एक ट्राइंगल ABC है, x और y मिड पॉइंट है अपनी अपनी साइड्स के, मतलब x मिड पॉइंट है AB का और y मिड पॉइंट है AC का। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, अब जब भी ऐसा नाम आता तो आपको याद आना चाहिए मिड पॉइंट थ्योरम, आपको याद आना चाहिए मिड पॉइंट थ्योरम। क्लास मैंने इसका प्रूफ भी करा रखा है, प्लस इसके क्वेश्चन भी करा रखे हैं, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से xy अपॉन BC 1:2 के इक्वल होता है, xy अपॉन BC 1:2 के इक्वल होता है। अब यहाँ से भी देख सकते हो उसने इन दोनों को जोड़ के 12 कहा, मतलब ऐसे दो नंबर जिन्हें जोड़ के 12 और वो 1:2 में हो, तो हमें दिख रहा है 4 और 8। क्यों 4 और 8 को जोड़ोगे तो 12 आएगा और 1:2 हो जाएगा। और अगर ये 4 और 8 है और वो इसका माइनस पूछ रहा है तो 8 में से 4 जाएगा, 4 आंसर, ये तो ऐसे भी हो जाता है। समझे क्लास? तो बेसिक कंसेप्ट की नॉलेज जिसे होगी वो बहुत आगे तक जा सकता है किसी भी एग्जाम में। ओके क्लास, तो ये क्वेश्चन आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का है, वो कह रहा है कि ये रेंज दे रखी है क्या कि 0 से 90 डिग्री के बीच में जाना है, बस कौन सा सही है। पहली बात तो ये गलत होगा और ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं और साइन स्क्वायर एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। देखो अब कोई बच्चा बोलेगा थीटा बराबर 90 में साइन 90 1 होता है और साइन स्क्वायर 90 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 बराबर है, लेकिन सिर्फ ये 90 में ही तो है। यहाँ पे इसका मतलब है कि हर एंगल में वो बात वेरीफाई होनी चाहिए। तो देखो अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई चेक करना, कोई भी एक एंगल ले लो, बहुत आसान है। मानो थीटा बराबर 45 ले लो, थीटा बराबर 30 ले लो, जो आपका मन करे वो ले लो, ठीक है ना। थीटा बराबर 0 और थीटा बराबर 1 नहीं ले 90 नहीं लेना, ठीक है ना, क्योंकि उसमें दोनों वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। अब 45 और 30 में आ जाओ कि इसमें कोई सा भी ले लो, मैंने 45 ले लिया, तो साइन 45 होता है 1/√2 और साइन स्क्वायर 45 होगा इसका स्क्वायर 1/2। आपको पता है हमने सिखा रखा है अगर दोनों का न्यूमरेटर सेम हो, अगर दोनों का न्यूमरेटर सेम हो तो जो वैल्यू का डिनोमिनेटर छोटा होता है, जिस वैल्यू का डिनोमिनेटर छोटा होता है वो वैल्यू बड़ी होती है। तो यानी कि साइन थीटा इज ग्रेटर देन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन था लेकिन बहुत आसान था, बस आपको एक बार इसे ध्यान से देखना है। ओके क्लास, तो ये क्वेश्चन जो है ये नंबर सिस्टम से आ रखा है, या फिर अगर मैं कहूँ तो बेसिक मैथ से, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं चाहिए। मैंने आपको पहले ही कहा कि इस सीरीज का मतलब हमारा सिर्फ क्वेश्चन कराना नहीं है, एक आइडियोलॉजी डेवलप करना है, ठीक है ना। चलो देखो, दो नंबर जिनके स्क्वायर का डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 9 एंड देयर स्क्वायर का डिफरेंस इज 207। तो पहले तो हम जनरली छोटा पेपर हो तो यहाँ किसी में से एक का डिफरेंस 9 नहीं होता और उसे रूल आउट कर देते, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो मैं आपको पहले कह रखा हूँ 1 से लेके 30 तक आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए, और बहुत अच्छी कैपेबिलिटी हो तो 50 तक याद होनी चाहिए, इससे ऊपर आपको रेयरली मिलेगा। तो देखो बहुत आसान है, इसका हो जाएगा 289, इसका हो जाएगा 64, इसका 256, इसका 49, इसका 225, इसका 36, इसका 529, इसका 196। अब आप देख लो किसको सबट्रैक्ट करके 207 आ रहा है, वो आंसर होगा 256/49, क्योंकि बहुत आसान है देखना। देखो यहाँ लगाओ 225 में से 36 तो लेस देन 200 आएगा, 529 में से तो ऑलमोस्ट 300 आएगा, इसमें से सबट्रैक्ट करोगे तो इट विल बिकम 225 क्या है, तो वो बहुत ज्यादा आएगा और हमें चाहिए 207। तो क्लास ये चीजों के लिए कोई अलग से मेथड नहीं होते, ये बेसिक कंसेप्ट से होते हैं। ओके क्लास, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 35
बाद में पता चला द वन नंबर 85 वाज रीड एज, मतलब 85 सही था और उसकी जगह गलत क्या लिख दिया 45। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का बहुत आसान तरीका होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। अब देखो बेसिक कंसेप्ट है, जो सही है उसे ऐड कर दो और जो गलत है उसे माइनस कर दो, या आप ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आएगा 40 आएगा, तो आप डायरेक्ट 40 को ऐड करो और डिवाइड बाय उतनी 20 नंबर से तो 20। अब देखो गुणा भाग करने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है, 20 कॉमन ले लो या फिर ऐसे भी कर लो 700 जमा 40 भाग 20, 740 भाग 20 तो आ जाएगा 2 3 6 2 7 14, आंसर इज 37। कैसे भी कर सकते हो, बस आपने देखना है। एक बार और क्लास क्या करना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि इसको गलती से इसमें लिख दिया, पहले तो टोटल निकाल लेंगे, उसके बाद जो सही है उसे ऐड करेंगे और जो गलत है उसे माइनस करेंगे। 85 को ऐड करूंगा, 45 को माइनस करूंगा, तो 40 बचेगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट 40 लिखा। ठीक है, ओके क्लास। तो ये क्वेश्चन फिर दोबारा अलजेब्रा का आ गया, ठीक है ना, बहुत आसान है। देखो आप दिमाग लगाना, अगर आप x² + xy + y² को मल्टी करते हो, x² - y xy + y², ये देगा x² + x² y² + y की 4, ये आपको देगा, ठीक है ना, ये आपको देगा हमारा ये नंबर, ठीक है ना। अब देखो आपके पास क्या है, ये दे रखा है 6, ये रहा, और प्लस वाला माइनस वाला दे रखा है 2, तो ये वाला कितना आ जाएगा 3, आंसर। तो देखो लेकिन आसान तो उसके लिए ना, आप देखो जिसको ये पता है वो 3 सेकेंड या 5 सेकेंड में आंसर ले आएगा, और जिसको नहीं पता वो घुमाता रहेगा इधर से उधर। मैं यही बता रहा हूँ कि आपको चीजें सीखनी है और सीखोगे तभी आप इनको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो क्लास देखो ये क्वेश्चन भी अलजेब्रा का है, लेकिन ये थोड़ा सा टफ कैटेगरी में आ जाता है। देखो कैसे, अब सबसे पहले देखो a² प्लस, एक let me check the question whether I write true and false. Okay, now see, a² plus 4b² minus 4ab, इसको लिख दिया 4b² plus 9b², ठीक है ना। तो यहाँ से 4b² उठाया, a² उठाया, माइनस 4ab, देखते रहना क्यों, बचा कौन 30 नहीं सर 9b² प्लस c² माइनस 6bc, देखते रहना, ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस 2b का होल स्क्वायर और बन जाएगा 3b माइनस c का होल स्क्वायर। क्लास इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो कहीं से अलजेब्रा सीख लो, या फिर मैंने जो आपको चैनल में वीडियो डाल रखा है वहां से अलजेब्रा सीख लो, ठीक है ना। ओके ना, अब जीरो का मतलब ये वाला कंपोनेंट भी जीरो होगा, ये वाला भी जीरो होगा। अगर ये स्क्वायर नहीं होते तो हम कह सकते थे ये दोनों एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में अपोजिट होंगे, मतलब ये +1 होगा या -1, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से अपोजिट भी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अपोजिट होंगे भी तो भी इनको स्क्वायर करके प्लस आ जाएगा और वो ऐड ही होगा, और दो वैल्यू ऐड करने पे जीरो जब आएगी, जब इंडिविजुअल जीरो, a - 2b = 0, a = 2b, तो a/b 2:1, और यहाँ पे 3b - c = 0, 3b = c, b/c = 1/3। अब देखो आपके पास a/b है ना, कितना 2:1, और b/c है कितना 1:3। जब a/b/c पूछे तो देख लो, इसे कंबाइंड रेशियो कहते हैं क्लास, और बहुत आसान है। ab का लिखो 2 और 1, BC का लिखो 1 और 3, इसी 1 को यहाँ लिखो, इसी 1 को यहाँ, मतलब यही वाला यहाँ रिपीट होता है, यही वाला यहाँ। अब 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, तो आंसर आ जाएगा 2 1 3। क्लास तो देखो मेरा मोटो सिर्फ आंसर कराना है ही, इसे करने में आपने क्या क्या सीखा, कंबाइंड रेशियो सीख लिया, एक नई चीज सीख ली, ठीक है ना। तो यही सब सिखाने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और ये चैनल मैंने क्रिएट किया है। ओके क्लास, तो देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन है। उसने कहा ट्राइंगल ABC है, बना दिया, ठीक है ना। उसके बाद सर्कम सेंटर यानी कि सर्कम सर्कल बनाना है, ये बना दिया, ठीक है ना। अब ABC और उसका सर्कम सेंटर है। अब इसके बाद इफ एंगल BAC इज 35, BAC इज 85, सर नॉट 35, 85, BAC कितना दिया है 85, एंगल BCA ये दिया 75, ओके। एंगल OAC
ओ ए सी, ये वाला एंगल पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना, एंगल ओ ए सी, ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो देखो क्लास समझना, सबसे पहले समझना, एक थ्योरम होती है या एक फॉर्मूला कह लो, जो कह लो, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे कर लो, ठीक है ना। ए बी सी, अगर ये सर्कम सेंटर है हो, अगर एक सर्कम सेंटर है हो, तो ये जो एंगल ओ बन रहा है, एंगल ओ बन रहा है वो ट्वाइस होगा एंगल ए का, ये रूल होता है, ठीक है ना। अब देखो समझना, पहले तो 85 75, 8 7 15 16, ये कितना हो जाएगा 20, तो ये आ गया 20 डिग्री, देखते रहना, ये क्या आ गया 20 डिग्री। अगर ये 20 डिग्री आ गया तो ये इसका जस्ट डबल होगा, ये इसका जस्ट डबल होगा, और डबल का मतलब 40 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अब देखते रहना, ये कितना हो गया 40 डिग्री, ठीक है ना 40। अब ये ट्राइंगल है एओसी, और ट्राइंगल एओसी में इस वाले एंगल, इस वाले एंगल, इस वाले एंगल, तीनों का सम 180, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अब सुनना, ये दोनों एंगल बराबर क्यों होंगे, इसको समझने की कोशिश करना। कैसे? क्योंकि इस सेंटर से सर्कल की किसी पार्ट तक रेडियस रेडियस, और दो साइड बराबर हो ट्राइंगल की, उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखो ये x, ये 40, तो x प्लस 40 बराबर 180, तो x बराबर 70 डिग्री, आपका क्या आ गया आंसर आ गया क्लास। तो देखा कितने सारे कंसेप्ट सीखे। मैं आंसर बता रहा होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता जैसे लोग लिख रहे हैं, लेकिन मैंने आपको पहले कंसेप्ट बताया, ठीक है ना। तो कंसेप्ट भी सीख रहे हैं और क्वेश्चन भी सीख रहे हैं, दोनों चीज एक साथ हो रही है। ओके क्लास, तो ये क्वेश्चन है इन सर्कल का। इन सर्कल मतलब एक ट्राइंगल, एक ट्राइंगल, एक ट्राइंगल जिसके अंदर सर्कल आ जाए उसे कहते हैं इन सर्कल, हिंदी में अंतर्वृत्त, ठीक है ना। सुनना, ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल उसने दे रखा है। अब इसकी साइड दे रखी है 2√3 और इसका रेडियस पूछ रहा है। तो इन सर्कल का मैंने डेरिवेशन करा रखा है, सेक्शन में जाके देख लेना ज्योमेट्री वाले या मेंसुरेशन में। फॉर्मूला होता है x/2√3 रेडियस का डायरेक्ट, ठीक है ना। बस x की जगह 2√3 है और नीचे भी 2√3 है, तो आंसर आ जाएगा 1। तो क्लास आप देख रहे हो ये सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के आए हुए हैं। तो आप ये देख रहे हो कि क्वेश्चन ऐसे नहीं आते कि बहुत टफ आते हैं, ठीक है ना। बस जिसने सही अप्रोच से पढ़ा हो वो पूरे में से पूरे अटेम्प्ट कर लेता है, ठीक है। ओके क्लास, तो ये क्वेश्चन आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें कई लोग ये सोचने लगते हैं कि 10a × 10b का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। देखो बहुत आसान तरीका है, ऐसा नहीं है कि इससे करना है, ठीक है ना। देखो ज्यादातर क्वेश्चन 10th लेवल के कंसेप्ट से हो जाते हैं। tan 3 थीटा बराबर 1/tan 7 थीटा, देखते रहे, और 1/tan थीटा होता है cot थीटा, तो tan 3 थीटा बराबर cot 7 थीटा, और आपको पता है cot थीटा tan 90 माइनस थीटा, तो tan 3 थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस 7 थीटा। 10 से 10 गया 3 थीटा, इधर आएगा प्लस 7 थीटा बराबर 90, तो tan थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 9 डिग्री। अब यहाँ ना रखोगे, 9 + 45, 9 + 36 कितना होता है 45 हो गया। सॉरी मैंने थोड़ा सा वो कर दिया, यहाँ पे 10 भी था। ओके, तो tan 45 उसने पूछा, और tan 45 कितना होता है क्लास 1 होता है। बस कितना आसान है, लेकिन उसके लिए जिसको चीजें पता हो। ओके क्लास, तो चलो मेरा बच्चा उठ गया, लेकिन क्या करनी, क्वेश्चन तो कराना ही पूरे। देखो उसने कहा कि एक लेक एरा, एक लेक एरा, उसके ऊपर एक क्लाउड है, ठीक है ना। उसने क्लाउड कहा। ओके क्लास, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले बना रखे हैं। ये हाइट एंड डिस्टेंस से आ रखा है ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन, लेकिन हम बहुत बेसिक कंसेप्ट से करेंगे। लेक है, ठीक है ना, लेक के ऊपर कहीं बादल है, ठीक है ना। अब उसने कहा 200 मीटर अबव, यहाँ से 200 मीटर ऊपर से मैं बादल को देख रहा हूँ, तो मेरे को जो एंगल दिख रहा है वो 30 डिग्री दिख रहा है, ठीक है ना। बादल में कहीं परछाई आ रही होगी, इसे जोड़ देता हूँ। इस परछाई को देखने के लिए जो मुझे एंगल मिल रहा है वो मिल रहा है 60 डिग्री मिल रहा है। अब आपको ये पूछ रहा है कि बादल की लेक से कितनी ऊंचाई है बताओ। तो देखो दिमाग लगाना है, सिंपल। ये 200 है तो ये वाला सेक्शन तो 200 ही होगा। इस वाले को आप मान लेते हैं x, और ये है बेस, तो ये भी है बेस, ये और ये डिस्टेंस बराबर होगी। तो देखो अब आप पे दो ट्राइंगल है, मैं दोनों ट्राइंगल यहाँ पे बना देता हूँ आपके लिए। एक ट्राइंगल में ये 30 बेस और x, और एक ट्राइंगल में है, ये ट्राइंगल में 60 बेस, और देखो दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, ये पूरा कितना है, हमने मान लिया 200 + x। क्यों? क्योंकि x और 200 200,
परछाई भी तो उतना ही नीचे होगी 200 प्लस एक्स। तो इस वाले ट्राइंगल में आपका ये वाला सेक्शन आया बस, यानी कि एक तो 200 प्लस एक्स आया और एक 200 आया, तो यानी कि हो जाएगा 400 प्लस एक्स। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं क्लास, ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं क्लास, इस तरह के क्वेश्चन में करते हैं जो चीज कॉमन होती है वो निकालते हैं। तो यहाँ से बेस निकालते हैं, तो 1030 होता है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 1/√3 इक्वल टू p/b x/b, तो बेस इक्वल टू x अपॉन √3, ये बेस आ गया। अब इस वाले केस में आते हैं, 1060 होता है √3 p/b, p कितना है इसमें, p है हमारे पे 400 प्लस x और बेस है b उधर आएगा, तो b इक्वल टू 400 प्लस x/√3। अब हमने क्या देखा, ये भी बेस है ये भी बेस है, और बेस तो दोनों के लिए सेम रहेगा। इस ट्रायंगल की बात कर लो या फिर नीचे वाले के लिए, बेस दोनों के लिए क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। तो मैं अब यहाँ कर देता हूँ इसे, देखो 400 प्लस x अपॉन √3 इक्वल टू x अपॉन √3, 400 प्लस x अपॉन √3 इक्वल टू x अपॉन √3। तो देखते रहना क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास हो जाएगा 200 प्लस x, ये वाला सेक्शन हो गया हमारे पास, ठीक है, और ये वाला सेक्शन हो गया हमारे पास 200 प्लस x, तो ये हो जाएगा 400 प्लस x। ओके, 400 प्लस x। ओके, तो यहाँ से हम √3 से √3 काट देंगे, तो बेस की वैल्यू आ जानी चाहिए हमारे पास। ओके, मैंने यहाँ बेस इक्वल टू 400√3, तो यहाँ पे 1/√3 इक्वल बेस इक्वल टू x√3, ठीक है ना, x√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो 400 प्लस x इक्वल टू 3x, 400 प्लस x इक्वल टू 2x 3x, तो 2x इक्वल टू 400, तो x इक्वल टू 200। अब देखना ये आया है 200, लेकिन वो लेग से पूछ रहा है ऊंचाई, तो लेग से कितना हो जाएगा 200 और 200 400। तो क्लास आपने देखा कि इतना मुश्किल नहीं था और बहुत आसान था, ठीक है ना। ओके क्लास, तो अगला क्वेश्चन ये है। ओके, तो ये डिफरेंस वाला मैंने आपको लास्ट जो इससे पहले वाला पेपर में डाल रखा सेट नंबर 2, उसमें भी सेम टाइप का क्वेश्चन आया था। देखो एसएससी का एक फॉर्मेट होता है कि इसमें कुछ चीजें लिमिटेड है और रिपीट होती हैं डिजिट्स बदल के, तो जो अगर अच्छे से तैयारी कर रहा है उसका सिलेक्शन पाना डेफिनेट होता है। तो 2 ईयर के लिए डिफरेंस और 3 ईयर के लिए किसका डिफरेंस, CI और SI का डिफरेंस। 2 ईयर के लिए होता है PR²/10,000, 1 2 3 4। 3 ईयर के लिए PR² इंटू 300 प्लस R अपॉन 1 2 3 4 5 6, ये फॉर्मूला होता है। तो 3 साल के लिए इसने डिफरेंस पूछा है। अब देखो P इसने दे रखा है, R दे रखा है, PR, बाकी सब रख के आंसर निकालोगे, तो इसका आंसर आना चाहिए 8, तो निकाल लेना, शायद 788.46 है। तो मैंने तो कल के बैच में कराया, तो मुझे इसलिए क्वेश्चन याद है। ओके क्लास, तो ये क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास, ठीक है, इसे DI कहते हैं हम लोग। वो कह रहा है कि ऑडियो वाले डिसऑर्डर के अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज बताओ। तो ऑडियो वाले कितने हैं, 871, और टोटल मतलब आपको इन सबको ऐड करना पड़ेगा, तो जल्दी ऐड कर देते हैं। 657 871 60 275 222, 2 5 7 7 और 1 8 8 7 15 5 लोगों 1 5 और 1 6 6 7 13 13 6 19 19 2 19 7 26 26 2 28 4 लोगों 2 2 4 8 8 16 16 2 20 16 20 20 85 गुणा 100, ठीक है ना। इसे सॉल्व करोगे तो वही मैं कह रहा हूँ, लास्ट क्लास में मुझे करा रखा है, तो आंसर आएगा 3rd। ओके क्लास, इस क्वेश्चन में बोल दिया कि एवरेज, तो ये डाटा जो दिया हुआ था ये 1994 से 1996 का ही दिया था, वो इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं लिखी क्योंकि मेरे लिखना बहुत हैवी हो जा रहा है, ठीक है ना। चलो एवरेज का फॉर्मूला एक ही होता है, एवरेज का एक ही फॉर्मूला होता है, सम ऑफ नंबर अपॉन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम मतलब इन सब का सम, अभी क्या था 2085। DI में थोड़ा आपको सेंसिबल होना पड़ेगा। एवरेज मतलब नंबर 1 2 3 4 5 5 5 और 20 5 और 5 5 और 35 417 इधर आंसर। ओके क्लास, तो कह रहा है आर्टिकुलरली और स्पीच। आर्टिकुलरली ये है 67 और आर्टिकुलरली है 60 और स्पीच है 275। 12 5 में 25 5 में 25 12 55। दिस इज योर आंसर। DI बहुत आसान होती है, पहले दिन से कह रहा हूँ।
ओके ना, वो कह रहा है कि रेशो कितना होगा, रेशो निकालो किसका, डिसऑर्डर लैंग्वेज वाला अपॉन एवरेज ऑफ द रिमेनिंग, मतलब इसको छोड़ के बाकी सबका एवरेज। तो आसान है, एवरेज का फॉर्मूला टोटल अपॉन वो था, तो टोटल तो अभी 2085 निकाल लिया था, उसमें से 657 माइनस कर दोगे तो 2 हासिल होगा, 1 6 7 2 और इधर बचेगा 4 1। अब इसको किससे, 1 2 3 4, 4 से 4 के 12, 4 से 20, 4 से सॉरी याद आएगा, 4 से 28, 357। अब इसका रेशियो निकालोगे तो आएगा 219, रेशियो 119। तो क्लास, अगर मेरी सीरीज पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उस हिसाब से मेरे साथ उतने बच्चे नहीं जुड़े, ठीक है ना। इससे आप लोगों का बहुत फ़ायदा होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।